रहे, कौन सा? पांचवा यूनिट देख रहे हैं। और पांचवा यूनिट में भैया क्या है? पुष्पी पादपों का आकारिकी। क्या है? पुष्पी पादपों का। आप लोग मजे में हैं? सीखने का मन है कि नहीं है? ठीक है। तो क्या है? पुष्पी पादपों का आकारिकी। अच्छा देखिए, इसमें पुष्पी पुष्पी पादपों की आकारिकी मतलब इनको जनक कहा जाता है। किसको? एवास को। क्या? कैथेराइन एवास को ना, कैथेराइन कैथेराइन एवास को। ये कहाँ की थी भैया? यूक्रेन की थी ना, यूक्रेन की थी। इन्होंने क्या लिखा? प्लांटी एनाटोमी ना, एनाटोमी नामक पुस्तक लिखा था। ठीक है, इसके बारे में इसका चर्चा हम लोग करेंगे बाद में। लेकिन अभी आपको क्या करना? पुष्पी पादप की आकार की, किसके बारे में पढ़ना? पुष्पी पादप। पुष्पी पादप किसको कहते हैं भैया? वह, हाँ हाँ बोलिए। जिसमें फूल रहता है उसी को। हाँ, तो वह पौधा जिसमें फूल लगते हैं। क्या? वह पौधा जिसमें फूल लगते हैं क्या कहते हैं? पुष्पी पादप। क्या कहते हैं भैया? पुष्पी। ए सर कहते हैं पुष्पी पादप। इसमें गुल्लहर का भी एग्जाम है। गुल्लहर में फूल होता है कि? गुल्लहर का फूल देखे हैं कि नहीं देखे? लेकिन कुछ कुछ एग्जाम्पल गुल्लहरों का है। तो मेनली आपको क्या मानना है? पुष्पी पादप जिसमें फूल लगते हैं उसको क्या कहते हैं? पुष्पी पादप। तो जितने भी आप पेड़ पौधा देखते हैं कमोबेश सभी में तो फूल लगता है, पुष्प लगता ही ना। आम में भी मंजर होता तब उसमें आम होता है ना, नारियल में भी मंजर होता तब होता है भैया ना। किसी भी तरह का देखते हैं। अब उसी में क्या भैया? उसी उस पादपों में, उन पौधों में उनका आकार देखिए। आप देखते हैं पुष्पी पादप बहुत भिन्न भिन्न आकार का होता। कोई छोटा होता, कोई बड़ा होता, कोई मोटा होता, कोई पतला होता ना। अलग अलग प्रकार के होते हैं ये पुष्पी पादप। अब इन पुष्पी पादपों में हम सबसे पहले जानेंगे उसके जड़ के बारे में। क्या बारे में? जड़ के बारे में। जड़ को क्या कहते हैं भैया? मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। आप जानते हैं जड़ कहाँ होता है? नीचे होता है। देखिए हम यहाँ बनाए, ठीक है। कहते ना आप वीडियोग्राफी वाला तरह तो नहीं बना पाएंगे। ठीक है, ये क्या भाई? जड़। इस जड़ में देखिए, पहली बात, इस जड़ को तीन भाग में बांटा जाता है। प्राथमिक मूल, प्राथमिक जड़, पहला जड़ जिसको कहते हैं। दूसरा बात के द्वितीयक या तृतीयक मूल, इसको तंतुक मूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तंतुक मूल भी कहते हैं। एक होता है अपस्थानिक मूल। क्या? अपस्थानिक मूल। देखिए प्राथमिक मूल, प्राथमिक मूल किसको कहते हैं भैया? आप जब किसी बीज को डालते हैं, आप किसी बीज को डालते हैं तो उसमें जब अंकुरन होती है और वो बीज ऊपर की ओर निकलता है, ऊपर की ओर धरातल से निकलता है, उसको क्या कहते हैं? प्राथमिक मूल। जब तक वो धरती के नीचे है तब तक तो वो मूल के रूप में ही रहता है ना। बाहर आ जाता है तब वो तना बनता है। क्या बनता है? तना। तना का जब विकास होता है तब उसमें पत्तियां लगती है, फिर फूल लगता है ना। लेकिन जब हम मूल की बात कर रहे हैं भाई, तो वह संरचना जो पहले स्वरूप में निकलती है उसको क्या कहते हैं? प्राथमिक मूल। यही प्राथमिक मूल ये अपने क्रम में आगे बढ़ते जाते हैं। इसी प्राथमिक मूल से कई मूल निकलते हैं। यही प्राथमिक मूल से कई मूल निकलते हैं। मूल माने जड़ ना। एक पौधा उगाते हैं, देखते हैं एक जड़ में कितना छोटा छोटा सिरा लगा रहता है ना, धागा जैसा पतला पतला, उसको क्या कहते हैं? द्वितीयक मूल। क्या कहते हैं भैया? द्वितीयक। जहां से घने सघन रूप में ये सारे मूल का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं? मूल रोम कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? मूल रोम कहते हैं। उसके बाद देखिए, ये जो पूरी अवस्था में, ये पूरी अवस्था में मूल फैल जाता है पूरा क्षेत्र में। ये अपना विकास यहाँ पर इसका अवरुद्ध हो जाता है, तब इसको क्या कहते हैं? परिपक्व। क्या भैया? परिपक्व क्षेत्र। जहां तक इसको फैलना होता है, जहां तक जाना होता है वहां तक पहुंच जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? परिपक्व क्षेत्र। क्लियर है बच्चे? परिपक्व क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद फिर क्या है? आप देखते हैं वो जो जड़ से निकलता है, जड़ से निकलता है, तो आप एक बीज लगाते हैं तो देखते हैं ये धीरे धीरे ऊपर की ओर आता है, ऊपर की ओर आता। यहाँ से ये सब धरातल के नीचे होता है, ये सारे धरातल के नीचे होता है। जब ये ऊपर की ओर आता है,
यहाँ से यहाँ आने पर किसी तरह का सिरा नहीं दिखता है, इसको कहते हैं दीर्घा क्षेत्र। क्या कहते हैं? दीर्घा क्षेत्र। आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ के एरिया को क्या कहा हमने? दीर्घा क्षेत्र का। इसके ऊपर में आप देखेंगे बीज के ऊपर में बीज का छिलका छोटा सा लटका रहता ना, खास करके भिंडी का बिया जब आप लगाओगे ना, उसको खोद के देखोगे ना, जब जन्मते रहेगा उसमें वो भिंडी वाला अंश थोड़ा सा लगा रहता ना, बीज का अंश लगा रहता, फुलकुरिया उसका लगा, उसी को कहते हैं मूल गोप। क्या कहते हैं भाई? मूल गोप। ठीक है, क्लियर चीज। आपने देखा, अब देखें अपस्थानिक मूल। भैया क्या कहें? आप बहुत सारे जड़ को देखते हैं ऊपर से लटका रहता, ऊपर से लटका रहता, जैसे बरगद का जड़ देखते हैं ना, जिसमें हम लोग झूला झूलते थे बचपन में ना, उसे स्थान जो एक जड़ आकर के स्थान को घेरे या स्थान में जाकर के लगे, उसको क्या कहते हैं? अपस्थानिक मूल। क्या कहते हैं भैया? अपस्थानिक मूल। या गुरुजलत्ती का देख लीजिए ना, जिसको गिलोय कहते हैं, वो भी क्या होता है? गाछ से लटकल रहता है, वो लटक के कहाँ लटकता? जमीन में ही आता है ना ऊपर से, वो भी क्या है? अपस्थानिक है। क्लियर? उसको क्या कहते हैं? गिलोय कहते हैं ना, किताबी भाषा में गिलोय, अपना भाषा में गुरुजलत्ती, यही नहीं कहते हैं। ओकरा में जब फल लगता है, हाँ, बड़ी सब्जी खाती हो आप लोग? उसका तोता खाता हरा हरा, क्या कहते? कुंदरी। कुंदरी जैसा। हाँ ना, तो एक चीज देखिए, वो भैया हो गया। उसके बाद मूसला मूल तंत्र। क्या भैया? आप देखेंगे मूसला मूल तंत्र। देखिए कोई फल है, कोई बीज है, फल मत लो, क्या बीजे कहते हैं, कोई बीज है, आप बीज के अंदर देखेंगे एकदम ये सिरानुमा बना होता, और इसके फल के अंदर, बीज के अंदर ये सिरानुमा, इसी में लगा होता बीज ना, जैसे कटहल का ना, कटहल में, या फिर आप सेब खाएं, सब लोग सेब खाए हैं ना, सेब जब खाते हैं, सेब को जब काटते हैं बीचों बीच, उसमें देखेंगे बीच में हार्ड संरचना रहता है ना, कड़ा सा, उसी को क्या कहते हैं? मूसला मूल। क्या कहते हैं? मूसला। वास्तव में वो क्या है? जड़ ही तो है जो फल में लटका रहता ना, एक छोटा सा लुलकी देख, कटहल का भी तो इसी प्रकार देखते हैं आप, उसी को ना कहते हैं। आम में सरने होता है, आम में वो क्या करता है? मूसला अंगूठी में बदल जाता है। किसमें? अंगूठी में ना, अंगूठी में बदल जाता है। ठीक है बच्चा, अब देखते हैं भैया झकरा झार मूल तंत्र। क्या? झकरा झार। ए भाई, जब जड़ कई एकदम भीड़ भाड़ में फैल जाए, एकदम झाड़ी की तरह, उसको क्या कहते हैं? झकरा झार। क्या कहते हैं? जैसे गेहूं का बीज उखाड़ते हैं तो आप उसमें देखते हैं ना, बहुत सारा सिरा रहता है जड़ में, या आप दूध भी उखाड़ते हैं तो देखते हैं बहुत तरह फैला रहता है, या फिर किसी भी प्रकार का, अब मकई का भी उखाड़ते हैं तो जब वो रहता है छोटा सा, तो देखेंगे 4 5 6 7 8 9 10 सिराएं उसमें रहती है, उसको क्या कहते हैं? झकरा झा। क्या कहते हैं? झकरा झा। अब मूल क्षेत्र क्या है? मूल के जड़ के क्षेत्र, एक होता है मेरी स्टेमी क्रिया क्षेत्र, और दूसरा दीर्घ कारण क्षेत्र, तीसरा परिपक्व क्षेत्र। आपने देखा इसका क्या? परिपक्व क्षेत्र। इसको अंदर वाला को ही क्या कहते हैं? मेरिस्टेम। और दीर्घ क्षेत्र भी देख लिया, परिपक्व क्षेत्र भी देख लिया। ठीक है बच्चा, आप कह रहा मूल गोप समझ गए, यहाँ से मूल गोप, मूल रोम भी समझ गए। ठीक है, उसके बाद मूल का रूपांतरण देखिए, मूल जो होता है ना, जड़ जो होता है, अपने स्वरूप में बदलाव करता है, अपने स्वरूप में बदलाव करता है, उसी को क्या कहते हैं? मूल का रूपांतरण। क्या कहते हैं भैया? मूल का रूपांतरण। ये किस किस क्षेत्र में भैया? परोपरूट। क्या भैया? परोपरूट। ये जो अपस्थानिक मूल पड़े थे बरगद का, वो आकर के कहीं ऊपर से लगता है, जिसके कारण इसको अपस्थानिक या परोपरूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परोपरूट। उसके बाद अब स्तंभ मूल। क्या भैया? अब स्तंभ मूल। आप देखते हैं जिस पर कोई तना या पौधा खड़ा होता है, जिस जड़ पर ना, उसी को हमने क्या कहा ऊपर? प्राथमिक मूल ना, तो उसको क्या कहते हैं? अब स्तंभ। मतलब क्या? ये जो जैसे एक मकई का गाछ देखते हैं भाई, मकई का गाछ देखते हैं, ऊपर रहता है, इसमें जो जड़ निकलता है ना, इधर से वो जमीन को पकड़े रहता है। मकई का गाछ सभी लोग कमोवेश देखे होंगे, या गन्ना का देखे होंगे ना, या फिर जनेर का गाछ देखेंगे,
ऊपर से उसमें जड़ को निकल निकल करके जमीन को पकड़ता है, उसको क्या कहते हैं? अब स्तंभ। ठीक है, और एक है श्वसन मूल। क्या भैया? श्वसन मूल। आप बहुत सारे पौधों में देखते हैं, खास करके मनी प्लांट वाला में। किसमें भैया? मनी प्लांट वाला में, या जलकुंभी वाला में देखते हैं ना। जलकुंभी वाला में देखते हैं, ये तना होता है भैया, ये तना है। तना पर धागे जैसा पतला पतला निकला रहता है ना, धागे जैसा पतला पतला निकला रहता है जड़। उसको क्या कहते हैं भैया? श्वसन। इससे क्या करता है? पौधा सांस लेता है, इसलिए इसको क्या कहा? श्वसन। इससे भी नहीं समझ में आ रहा है, खीरा का गाछ देखें आप लोग, आए खीरा का वो जो लत्ती रहता है तना, उसमें देखेंगे उसके तना को जब पकड़ेंगे तो खर खर करता, गड़ता ना। क्यों? वो कैसा? जड़। वो एक प्रकार से क्या है? जड़ ही, लेकिन वो पकड़ नहीं पाता, आगे बढ़ता। ठीक है, जिसके कारण उसको क्या कहते हैं? श्वसन मूल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? श्वसन मूल। आप देखिए तना, देखिए जब जड़ से बाहर निकल जाता, बीज से, बीज जब अंकुरित हो करके बाहर निकल जाता तो क्या बनता है? तना बनता है। क्या बनता? पहला कदम तना बनता है ना। बीज जब अंकुरित हो, इस भाग को क्या कहते हैं? तना कहते हैं। अब तना देखिए, जब ये शुरुआत अवस्था में होता तो हरा होता, शुरुआती अवस्था में हरा होता, लेकिन जैसे ही ये पुरानी होती है, इसका रंग परिवर्तित होकर के भूरा हो जाता है। कैसा हो जाता है? भूरा हो जाता है। इसी तना में से एक और इधर तना निकलती है, इसी तना पर एक और तना निकलती है। इस तना को क्या कहते हैं? प्रातना। क्या कहते हैं? प्रातना ना। इसी तना में भैया पत्ती लगती है, इसी तना में आगे पर्ण बन करके क्या बनती है? पत्ती बनती है, तना के आगे में ही। ठीक है भैया, तो अब देखिए ये तना में क्या होता है भाई? तना में देखिए क्या पाया जाता है? एक तो गांठ पाया जाता है, दूसरा बात पोरियां पाया जाता है। तना में क्या होता है? गांठ होता है, दूसरा का क्या होता है? पोरी होता है। तना में गांठ कहाँ पड़ता है भैया? जहां से पत्ती निकलती, जहां से पत्ती निकलती है, जब तक गांठ नहीं पड़ेगा तब तक पत्तियां नहीं निकलेगी। ठीक, तो वो पत्ती वाला गांठ आपको दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि तना के वो आंतरिक भाग में होता है, तना के आंतरिक भाग में होता है। अब पोरी क्या होता है? अपना भाषा में इसको कहते हो गांठ, पोरी को उल्टा बोल देते हो अपने भाषा में, गांठ बोल देते हो ना। जैसे एक तना है भाई, ये एक तना, गन्ना वाला खाए ना भाई, अपना ठेठ भाषा में गिद्धवा कहते हैं, पोरी को क्या कहते हैं? गिद्धो ना। ये मान लीजिए किसका गाछ था? केतारी का गाछ, गन्ना का गाछ। आप कुछ कुछ दूरी पर देखते हैं यहाँ पर गांठ लगा रहता है ना भाई, हाँ, इसको क्या कहते हैं? गिद्धो। हाँ, गिद्धो ये ना कहते हो। हाँ, इसी को क्या कहा जाता है? पोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? पोरी कहा जाता है। क्लियर है चीजें? समझ रहे बात? ठीक है, उसके बाद देखते हैं भाई कि तना का रूपांतरण। तना का रूपांतरण किस किस रूप में होता है भैया? एक तो प्रातान, प्रातना, क्या? प्रातान लिख दिए, प्रातना ना। क्या भाई? तना के ऊपर जो तना निकलता है उसको क्या कहते हैं? प्रातना। दूसरा क्या है? एक तना निकलता है कांटे के रूप में, तना निकलता है कांटे के रूप में। बहुत सारे पेड़ पौधों में आप देखते हैं उसमें कांटा निकल जाता है, काहे? वो क्या होता है? एक तरह से वो तना ही होता है जिस कांटे के रूप में निकल, जैसे नागफनी में देखिए ना, कैक्टस वाला में ना, या फिर आप बबूल का देख लीजिए कांटा निकल, गुलाब में देख लीजिए, हाँ, सनी का पेड़ देख लीजिए। ठीक है, तो ये सब जो कांटे निकलते हैं किस लिए? वृक्ष की रक्षा करने के लिए। गुलाब कितना सुंदर फूल, अगर उसमें कांटा नहीं रहेगा तो तोड़ लेगी तुरंत, कोई लड़का जाके मचोड़ लेगा, तोड़ लेगा ना। तो उसी प्रकार जैसे भाई के, बहन के लिए भाई कांटा होता है, रक्षा करता है, उसी प्रकार गुलाब की फूल की रक्षा उसकी कांटा करता है, ताकि कोई लड़का उसको तोड़ कर नहीं ले जाए ना। क्लियर चीज है? तो अब देखिए
ये इसका रूपांतरण भैया प्रार्थना और कांटे में होता। पत्ती तो आप जानते हैं, पर्ण जब विकसित होकर पत्ती के रूप में फैल जाती है तो क्या कहलाता है? पत्ती का अलग। हम पत्ती का प्रकार ही पढ़ेंगे, पहले ही देख लीजिए पत्ती का प्रकार। देखिए पत्ती टोटल जो है 4 प्रकार का होता है। सरल पत्ती, संयुक्त पत्ती, पिच्छाकार हस्तयुक्त पत्ती, हस्तारण। देखिए सरल पत्ती, समान तौर पर पत्तियां जो वृत्ताकार या इस रूप में पाया तो उसको क्या कहते हैं? सरल पत्ती। समान पत्ती को सरल पत्ती। जो आम पत्तियां देखते रहती, जैसे पीपल का पत्ती हो गया या फिर अमरूद का पत्ती हो गया या मकई का पत्ती हो गया ना, इसको क्या कहते हैं? पत्ती कहते हैं, सरल पत्ती। लेकिन इन पत्तियों में क्या भाई, कुछ संयुक्त पत्तियां होती है। क्या? संयुक्त पत्तियां। संयुक्त पत्तियां उसको कहते हैं भाई जो पत्ती एक दूसरे से जुड़ी होती है। जो पत्तियां एक दूसरे से जुड़ी होती है उसको कहते हैं संयुक्त पत्ती। उसके बाद पिच्छाकार संयुक्त पत्ती, मतलब पत्ती के बाद एक और पत्ती का, जैसे गुलाब का फूल देखते कितना सारा पत्ती रहता है उस पर, उसको क्या कहते हैं? पिच्छाकार संयुक्त पत्ती। हस्ताकार पत्ती, आप देखते हैं बहुत सारे में पौधों में पत्तियां एकदम उंगली की तरह, जैसे चिरचिरी का फूल देखते हैं ना, उसमें देखते हैं पत्तियां इधर उधर फैला रहती, ठीक है। उसके बाद सिरा विन्यास। क्या भैया? सिरा विन्यास। सिरा विन्यास कहते हैं किसको? आप देखते हैं भाई ये सिरा विन्यास पत्ती में पाया जाता है। जैसे ये एक पत्ती है, कोई ये पत्ता है, कोई ये एक पत्ता है, चाहे पतरजे का ले लो चाहे लुचवी, एक पत्ता, इसको जो पत्ता समझना समझ लो। इस पत्ती में जो बीच में मोटी गांठ होती है, बीच में जो मोटी गांठ होती है उसको क्या कहते हैं? सिरा विन्यास। क्या कहते हैं भैया? सिरा विन्यास। ये जो भाई सिरा विन्यास है 2 प्रकार से देखा जाता है। एक होता है जालिका सिरा विन्यास। कहने का मतलब ये जो सिरा है इधर फैल गया, यही पर इधर फैल गया ना, इधर फैल गया, इधर फैल गया, एकदम जाली के भांति बन जाता है। क्या भैया? जाली के भांति बन जाता है, उसको क्या कहते हैं? जाली का। जैसे अड़हुल का फूल वाला में देखते हैं ना, अड़हुल का फूल जो होता है उसकी पत्तियां देखते हैं ना, कैसा रहता है? उसमें एक इधर से पतला पतला महीन महीन सिरा रहता, बीच में तो एक मोटा सिरा रहता जिसको सिरा बने। हर एक पत्ते में, अपने अधिकांश पत्ते में देखते हैं, मकई के पत्ते में देखते हैं तो मकई के पत्ते में जालिका नहीं बनता। हाँ है मकई उसी सांस लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं ना, भोजन का निर्माण करता, सूर्य प्रकार को अवशोषित करता। अच्छा देखिए उसके बाद ये जो भाई कहाँ गया? हाँ, जालिका। दूसरा समानांतर सिरा विन्यास। जब इस तरह के पत्ती देखते हैं, जब इस तरह का पत्ती देखते हैं, खास कर केतारी को, मतलब गन्ना वाला, हाँ गन्ना वाला पत्ती या मकई वाला पत्ता ना, गन्ना वाला पत्ता या मकई वाला पत्ता, उन पत्तों में देखोगे भैया सिराए जो होती है सीधा सीधा होता है। सिराए क्या होता है? सीधा सीधा होता है, जिसके कारण से इसको क्या कहा गया भैया? समानांतर सिरा विन्यास। क्या भैया? समानांतर। इसमें जाली के भांति पाया जाता है, इसीलिए जाली का। इसमें सीधा सीधा पाया गया, एक दूसरे के बराबर पाया गया, इसीलिए इसको क्या कहा? समानांतर सिरा विन्यास। ठीक है भैया। अब आते हैं पत्ती के प्रकार, तो देखिए नहीं आपने, पर्ण विन्यास। क्या भैया? पर्ण विन्यास। देखिए ये एक तना, ये नहीं बुआ उर्दू नहीं होता, ठीक है। ये तना है, ये तना है भैया, ये तना है। इस तना के बाद क्या लगता है भाई? ये तना है, ठीक है। उर्दू पढ़ाएंगे भैया हम तो पता चलेगा हमारा धर्म परिवर्तन के साथ साथ हमारा क्या क्या हो गया, वर्ष वनवास मिल जाएगा, वही रोगा देंगे बात। लेकिन उर्दू सीखने का बहुत इच्छा है, उर्दू एक बार सीख लेंगे ना, कम से कम मुस्लिम लोग क्या समाचार में लिख के दे रहा पता तो चलेगा उससे। हिंदुओं को उर्दू अरबा सीखना चाहिए, तभी तो अपने देश को बचाना है। आपको उर्दू सीखना है, उर्दू आना चाहिए, ठीक है। जैसे मुस्लिम देखिए अपना संस्कृत सीख के, अपना संस्कृत सीखता है और लोगों को कैसे मोबिलाइज करना हो उसमें वो चीज करता है। तो हम लोग भी उर्दू सीख लेंगे तब ना पता चलेगा। यहाँ तो कोई पर हिंदू वाला कोई उर्दू पढ़ना ही नहीं चाहता,
उर्दू पढ़ना चाहिए। ऑनलाइन आज हम बोल रहे हैं, मतलब इसमें कुछ राज है भाई। तब उर्दू एक भाषा है, भाषा हमें आनी चाहिए, ना कि भाषा सीखने से हमारा धर्म बदल जाएगा, ऐसी बात तो है नहीं ना। हम इससे गलत चीज़ों पर से पर्दा उठा सकते हैं उर्दू भाषा से। खैर चलिए, अलग टॉपिक हो जाएगा, अभी इतना बहुत सारा इसमें बचा हुआ। ठीक है, हाँ कहाँ थे भैया? आप जाने तना के ऊपर एक तना निकला, इस तना में पत्तियां लगी बच्चे। इसको तो आप जान गए पत्ती कहे वो सर ना, जाली का पत्ती बना दी इसको इस पत्ती के पीछे एक छोटा सा पत्ती निकलता है, हरियर सनक कितनी हो। आप लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं ना। इसी को कहते हैं पर्ण। हाँ, नया नया शरत, उसको क्या कहते हैं, पर्ण विन्यास। क्या कहते हैं, पर्ण विन्यास। विन्यास का मतलब क्या होता है, जन्म लेना ना। तो भाई नया पत्ती उससे निकलने, वही धीरे धीरे तना बनेगा, तना आगे बढ़ के क्या बना देगा, पत्ता ना। क्लियर है भाई? अब ये पर्ण विन्यास जो होता है भाई, ये पत्तियां जो निकलती है तीन प्रकार से। एक होता है एकांतर, एक होता है सम्मुख, एक होता है चक्राधार। क्या भैया, चक्राधार। देखिए क्या क्या है भाई, एकांतर है। क्या है भाई, एकांतर। ये देखिए तो गुल्लर की ठहरी देखे हैं, ये तना है भाई। क्या है, ये तना है। इसमें एक पत्ती यहाँ लगा, एक पत्ती यहाँ लगा, एक पत्ती यहाँ लगा, एक पत्ती यहाँ लगा, एकदम एगो यहाँ तो एगो यहाँ, एगो ने तो एगो ने ना। इसको कहते हैं एकांतर। क्या कहते हैं भाई, एकांतर पर्ण विन्यास। हाँ, दूध उसका रस होता है ना भाई, उसमें उसी का रस, उसी से वो वृद्धि होता है। ठीक है, अब कोई अब खून तो नहीं है निकलेगा मनुष्य में, तब तो हो जाएगा दूध नहीं तो पानी उसमें। हाँ, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है गुल्लर में, और सब में कम। जैसे बरगद से आप तोड़िए, उसमें भी देखिए तो अकान से तोड़िए, अकान से निकलता है ना, उसी के बदौलत वो जीवित रह पाता है। नहीं देखिए, वो उसका खून हुआ भाई, वो उसका खून हुआ। ठीक है, देखिए सम्मुख। क्या भाई, सम्मुख। ये तना है भाई, देखो इधर, ये सम्मुख, सम्मुख पर्ण विन्यास। ये पत्ती है, इसके पास यहाँ एक पत्ती निकला, एक पत्ती यहाँ निकला, एक पत्ती यहाँ निकला, एक पत्ती यहाँ निकला, एक पत्ती यहाँ निकला, एक पत्ती यहाँ, मतलब आमने सामने जो पत्ती निकलती है उसको क्या कहते हैं, सम्मुख। तो कौन कौन है भाई सम्मुख? एक तो अमरूद का पौधा देखते हैं, आ तूत, तूत कहते हैं। नीम का देखते हैं, वो भी क्या है, सम्मुख होता है, तना पेड़ के दोनों बगल से रहता है ना, तना पर, उसको कहते हैं क्या, सम्मुख। एक होता है चक्राधार। तो आप देखते हैं बहुत सारे पौधे जिसमें पत्तियां क्या, खास करके वो चिरचिरी के फूल कहते हो, हाँ अपने यहाँ चिरचिरी के फूल कहते हैं। उसमें देखोगे ना पत्ती गोल गोल टाइप में रहता है। कैसा, गोल गोल, मतलब क्या, कैसे समझाएं एग्जाम्पल। हाँ हाँ, उसमें देखोगे ना चारों बगल से घूम के रहता ना, उसमें चारों बगल से घूम के पत्तियां रहता है, उसको क्या कहते हैं, चक्राधार। क्या कहते हैं भैया, चक्राधार। इसीलिए उसको हम ठीक है। अच्छा ये बेटा, पत्ती का रूपांतरण किसमें होता है, प्रार्थना में, और किसमें, सूल में, कांटे में। बहुत, एक तो देखते हैं प्रार्थना तो होता है, प्रार्थना होता है, और दूसरा क्या है, सूल। तो बहुत सारे पत्ती को देखते हैं जो नुकीला टाइप का होता है, क्या होता है भैया, कांटे के भांति ना, उसको क्या कहते हैं, सूल। क्या कहते हैं, सूल। अब देखते हैं पुष्पकरम। पुष्पकरम क्या होता है, सम असीमाक्षी और ससीमाक्षी। बाकी बात ना हम लोग कल कर लेंगे, काफी टाइम है। परातन, जो तना के ऊपर निकलता है एक नया तना जिसमें पत्तियां लगती है, उसको क्या कहते हैं, परातन। क्या कहते हैं भाई, परातन। क्लियर है चीजें? आज का क्लास यहीं तक छोड़ देते हैं, आगे करेंगे, किसी में लंबा टाइम लग गया ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कभी आएगा तो इस चीज को आपको समझा देगा। ठीक है, थैंक यू।